आप सभी का योर सिलेक्शन विद आशुतोष चैनल पर स्वागत है। आज की टॉपिक यूजीसी बिल 2026 है। यूजीसी बिल लाने का क्या कारण था? इससे सामान्य वर्ग के छात्रों की क्या समस्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों रोक लगाया? इत्यादि इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जैसा कि यूजीसी बिल प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 भी कहा गया है। यूजीसी क्या है? इसका फाउंडेशन स्थापना कब हुआ? इसके फंक्शन क्या हैं? इसकी रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके अध्यक्ष कहाँ है? दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके कॉन्सेप्ट का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्तमान पर भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस विधेयक का तो अध्ययन हम लोग करेंगे ही। इस विधेयक का अध्ययन करने के अलावा यूजीसी के बारे में भी अध्ययन करना जरूरी है। 2012 विधेयक से ये अलग क्यों है? 2012 विधेयक में बदलाव क्यों हुआ? इसके अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया जाएगा। इस विधेयक के आने से विवाद क्यों हो गया? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से इससे क्या दिक्कत थी? इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से इसका भी अध्ययन इस विधेयक के अंतर्गत किया जाएगा। इस विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? यूजीसी विधेयक बिल के अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहले यूजीसी क्या है इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूजीसी क्या है, यूजीसी की स्थापना कब हुई इत्यादि पहले देखते हैं। 1945 ईस्वी में सार्जेंट रिपोर्ट के सिफारिश पर पहले बार विचार आया था। तो समय था 1945। सार्जेंट कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार यूजीसी विचार में आया कि एक आयोग होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए जो उच्च शिक्षा को रेगुलेट करे। 1948 से 49 में राधा कृष्णन आयोग ने पहली बार इसके बारे में विचार प्रस्तुत किया था। राधा कृष्णन आयोग के अनुमोदन पर 28 दिसंबर 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया था। बाद में संसद के यूजीसी एक्ट 1956 में यूजीसी की स्थापना होती है। एक वैधानिक निकाय यूजीसी बनती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु में इसके रीजनल ऑफिस है। यूजीसी का कार्य क्या है? तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य है विश्वविद्यालयों का मानक निर्धारण करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता देना, उनको मान्यता प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा के लिए राज्यों और केंद्र को सलाह देना और फर्जी संस्थानों पर नकेल कसना। ये सब यूजीसी की कार्य है। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी। यूजीसी भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है। अब आइए दोस्तों, यूजीसी 2012 पर चर्चा करते हैं। यूजीसी 2012 में क्या ऐसी जरूरत थी कि 2026 अस्तित्व में आया? क्या इसमें कमियां थी? इसको भी इस टॉपिक में देखेंगे। तो 2012 यूजीसी टॉपिक पढ़ने से पहले हम 2008 में चलते हैं। 2008 के समय में जातिगत भेदभाव और रैगिंग के दृष्टिगत शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी से नियम बनाने को कहा।
सन 2008 में कुछ संस्थानों में, कुछ विश्वविद्यालयों में रैगिंग और जातिगत भेदभाव के आरोप लगते थे। तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने यूजीसी से इस पर व्यापक विचार विमर्श किया और नियम बनाने को कहा। तो यूजीसी ने 2012 नियम, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2012 अस्तित्व में आया। बाद में रोहित वेमुला, जो कि हैदराबाद विश्वविद्यालय से संबंध था, और पायल तडवी, जो कि मुंबई मेडिकल कॉलेज में, इन दोनों के आत्महत्या के कारण सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका इनके परिवार वालों ने दाखिल किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से पूछा कि आप जातिगत भेदभाव, रैगिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। तो यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2012 जो बिल है उसमें हम जातिगत भेदभाव और रैगिंग रोकने के लिए, समानता बढ़ाने के लिए काफी हम सुधार कर रहे हैं, जिसके कारण यूजीसी बिल 2026 आया। दोस्तों, यूजीसी बिल 2026 की प्रमुख बातें क्या हैं? शिक्षा में समान अवसर दिया जाए, संस्थान भेदभाव मुक्त हो, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इत्यादि बातें यूजीसी एक्ट 2026 में यूजीसी ने दिया कि संस्था कैसा होना चाहिए, समान अवसर वाले हों, भेदभाव रहित हो और रैगिंग इत्यादि न हो, नहीं तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकती है, उनके ग्रांट को रोक सकती है। यूजीसी बिल 2026 में संस्थानों में इक्विटी सेल बनाने का भी बात कही गई है। एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। 6 माह में जो छात्रों की परेशानियां हैं उस पर सॉल्व होना चाहिए। यूजीसी ने इक्विटी सेल को 6 माह का अधिकतम समय दिया कि जो भी मैटर हो सॉल्व हो जाना चाहिए। और यूजीसी बिल की कमियां क्या थी जिससे सामान्य वर्ग व्यापक आंदोलन करता है? तो इसमें समान वर्ग के छात्रों की चिंता को या समान वर्ग के छात्रों को ध्यान नहीं दिया गया था। उनको कानून के दुरुपयोग का डर था। राज्यों की भूमिका भी इसमें सीमित कर दिया गया था। यही यूजीसी की कुछ कमियां थी। तो दोस्तों, आगे का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम समान वर्ग के छात्रों को क्या ऐसी दिक्कत थी कि वे आंदोलन पर उतर आते हैं, और क्या ऐसी कमियां थी कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।